नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनावी शो चुनाव की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के हर दिन सियासी उठापटक चल रही है। सियासी दंगल में हर दिन नए नए मुद्दों की एंट्री भी हो रही है और इन मुद्दों पर वार पलटवार भी जारी है। दल बदल और तालमेल यानी कि सियासी गठजोड़ को लेकर के भी तमाम दल गुणा भाग में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के चुनाव जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए काफी दिलचस्प सियासी दौड़ इन दिनों प्रदेश में चल रही है और इस रेस में कौन चल रहा है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा लोकहित पार्टी की। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी नीत एनडीए की एकमात्र सहयोगी पार्टी है हरियाणा लोकहित पार्टी और अब बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की तैयारियां भी की जा रही हैं। पिछले दिनों सीएम नायब सैनी खुद हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा से मुलाकात करने के लिए सिरसा उनके आवास पर पहुंचे थे। इससे पहले बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी सिरसा विधायक गोपाल कांडा मुलाकात कर चुके हैं। अब एक बार फिर से सिरसा विधायक और गोपाल कांडा का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस को पहले बहुत मौके मिल चुके हैं और अब एनडीए की बारी है, क्योंकि एनडीए सरकार में देश का गौरव बढ़ा है। इस बार हरियाणा में भी एनडीए सरकार बनने का दावा उन्होंने किया है और साथ ही अपने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। इसके अलावा सिरसा में हो रहे विकास कार्यों को लेकर के उन्होंने जानकारी भी दी है। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पिछले दिनों जब चुनाव प्रभारी से चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे सिरसा विधायक गोपाल कांडा और अभी 2-3 दिन पहले ही सीएम खुद सिरसा पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए। तो ये दो तस्वीरें और इसके बाद जो अब ताजा बयान सामने आया है सिरसा विधायक गोपाल कांडा का, वो भी आपको सुनवा देते हैं। तो था कहीं अंदर, तो बाहर आप साथियों ने उनसे पूछा, उन्होंने अपने मन की इच्छा जाहिर की है और जल्दी फैसला होगा और सबको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कैसे लड़ेगा। किस प्रकार से आपकी तैयारियां क्या चल रही हैं हरियाणा लोकहित पार्टी? देखो, हम एनडीए का हिस्सा हैं अभी और हरियाणा में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिरसा के विकास कार्यों के लिए करोड़ों की धनराशि पहले भी जारी हुई, अभी 300 पहले भी है, अभी भी है और अभी भी गांव के लिए और कुछ 2-3 दिन में पैसे आने हैं और पुराने जो काम हैं वो सारे इस अगस्त के महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे वो मेडिकल कॉलेज की नींव की बात है, चाहे वो जो भी पेंडिंग काम थे, जैसे हमारा पानी का जो था स्ट्रीम वाटर का काम था, 35 करोड़ रुपया पहले लगा, 35 और आ गया, काम शुरू हो गया। इस बारिश के बाद में सबको मालूम है सिरसा वासियों को कि 70-80 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से ये स्ट्रॉम वाटर का जो प्रोजेक्ट है सिरसा में कहीं भी कितनी भी बारिश होगी पानी नहीं ठहरेगा। तो हमारी तरफ से जो मैंने काम बोले थे उससे ज़्यादा काम होंगे और हम करवाएंगे। देखो, विकास के लिए कभी भी मेरी ये नहीं होता कि इलेक्शन आ गया तो कुछ ज़्यादा करना है या इलेक्शन चले गए तो कुछ कम करना है। मेरा वही रूटीन रहता है कि हमेशा काम होने चाहिए। जो ज़रूरत के काम है, जो शहर के काम है, थेड़वासियों को प्लॉट के काम था वो हो गया है कंप्लीट। कभी भी किसी भी दिन हम उनको 100 गज के थेड़वासियों को प्लॉट देंगे। और रही ये जो दिंगतानिया माइनर की, सलारपुर माइनर की बात है, ये काम फाइनल है। किसी भी दिन हायर परचेज कमेटी की मीटिंग होने के बाद वो पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो मेन बड़े बड़े काम जो थे वो सब हो गए हैं। अभी मेडिकल कॉलेज की नींव की तारीख है, बस वो मुझे तय करवानी है मुख्यमंत्री जी से और ये भी होगा। उन लोगों को मालूम नहीं है कि विकास क्या होता है, काम क्या होते हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे लोग बोलते हैं, अब मैं उनकी बात का क्या जवाब दूं। लोग खुद उन पे हंसते हैं कि कभी किसी टाइम सब कुछ था तो क्या किया। सोच इंसान की अच्छी होनी चाहिए। शहर 15 सालों में कम से कम 10 गुना बढ़ा है, उसके बावजूद भी हजारों गलियां पक्की हुई हैं, काम चल रहे हैं, काम हो रहे हैं। तो ये विकास ही हो रहा है शहर का। कि बहुत टाइम मिला उन लोगों को काम करने के लिए, बहुत मौके दिए हिंदुस्तान के लोगों ने। कांग्रेस को कम वक्त नहीं दिया, बहुत टाइम दिया। उसके मुकाबले एनडीए सरकार को बहुत कम वक्त मिला है अभी। और आज देश, हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। इससे हम लोगों को और सनातनियों को तो वैसे ही खुशी होनी चाहिए कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म का मान सम्मान रखने के लिए इस सरकार को समर्थन हमने इसीलिए किया हुआ है।
हाल ही में सीएम नायब सैनी जब सिरसा पहुंचे थे तो इस दौरान उन्होंने सिरसा विधायक और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा से चुनाव पर चर्चा की थी। हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा से मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। एनडीए का हिस्सा है गोपाल कांडा भी, और पहले भी धर्मेंद्र प्रधान जी से उनकी मुलाकात हुई है। किस प्रकार से इस सहयोग को देखा जाए? मिल करके मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, सिरसा की सारी सीटें जीतेंगे। हरियाणा को लेकर क्या कहें सर? ये हरियाणा में सरकार बन रही है तीसरी बार। मिल करके मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, सिरसा की सारी सीटें जीतेंगे। हरियाणा को लेकर क्या कहें सर? ये हरियाणा में सरकार हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने हर मोर्चे पर बीजेपी का जमकर साथ दिया है। साल 2019 में जब विधायक बने तब से ही बीजेपी सरकार का बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं। एलनाबाद उपचुनाव में छोटे भाई गोविंद कांडा ने इनेलो नेता अभय चौटाला को कड़ी टक्कर देने का काम किया था और लोकसभा चुनाव में 2024 में भी डट करके साथ दिया। राज्यसभा चुनाव हो या अन्य उपचुनाव रहे हो या राष्ट्रपति के चुनाव रहे हो, हर मौके पर भारतीय जनता पार्टी का साथ गोपाल कांडा ने दिया है। सिरसा विधायक हैं गोपाल कांडा और एचएलपी के सुप्रीमो हैं और आज जो बयान उनका सामने आया कि एनडीए की सहयोगी है एचएलपी और हरियाणा में एनडीए सरकार बनने का दावा भी वो करते हुए नजर आए। इसी पर और ज्यादा जानकारी हम लेके हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, पिछले दिनों सिरसा विधायक गोपाल कांडा की मुलाकात सीएम नायब सैनी से हुई। सीएम नायब सैनी खुद उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। उससे 10-12 दिन पहले ही चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात उनकी हुई थी। तो इन मुलाकातों के क्या कुछ मायने हैं और किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है एचएलपी? देखिए, निश्चित रूप से हितेंद्र, हर राजनीतिक जब व्यक्ति की मुलाकातें होती हैं तो उनके मायने होते हैं, वो मुलाकातें महत्वपूर्ण होती हैं। और खासतौर पर जब चुनाव की बेला हो, यानी चुनाव का अवसर हो और सामने चुनाव खड़ा दिखाई दे रहा हो, उस दौरान जब नेता मिलते हैं तो जरूर कोई ना कोई खास चर्चा होती है और महत्वपूर्ण आगे रणनीतियां बनती है। तो ऐसे में पहले धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की। उस समय उनकी ओर से कहा गया था कि उन्होंने भी सीटों की मांग रखी है और करीब 15 सीटों पर वे चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अभी उस बात का भी कोई भारतीय जनता पार्टी की ओर से हालांकि कोई इस प्रकार का अभी नहीं आया है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी सिरसा पहुंचे, उनका दौरा था और कई धार्मिक स्थानों पर भी गए और साथ साथ वे विशेष रूप से मिलने के लिए सिरसा के विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा से भी मिलने पहुंचे। उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि मिलकर जो है आगे बढ़ेंगे और सिरसा की सभी सीटें जीतेंगे। तो राजनीतिक व्यक्ति जब बयान देता है तो उसके कई मायने निकलते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने विधायक होने के नाते, सिरसा के प्रतिनिधि होने के नाते विकास के मुद्दे पर समर्थन दिया जो भाजपा सरकार को। और लगातार वे हर जब भी कोई चीज भी जरूरत के समय, यानी किसान आंदोलन का समय था, चाहे अविश्वास प्रस्ताव की बात हो या राज्यसभा चुनाव की बात हो या राष्ट्रपति चुनाव की बात हो, वे सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए और हर मोर्चे पर उनके साथ डटे रहे और बिना शर्त समर्थन दिया। तो ऐसे में निश्चित रूप से देखिए आगे की किस प्रकार से रणनीति रहती है, क्या उनका समझौता किस प्रकार का रहता है, लेकिन यह तय है कि निश्चित रूप से जब राजनीतिक तौर पर इस प्रकार से गठबंधन बनते हैं तो वे खास उद्देश्य के लिए बनते हैं और कई क्षेत्र जो है उस पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए के सहयोगी है एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा, उनको लेकर आगे क्या रणनीति बनाता है यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, लगातार कांग्रेस भी अपनी रणनीतिक बैठकें कर रही है और खासतौर पर उन्होंने तो 45 सदस्यीय रणनीति समिति बना ली है। और साथ साथ अगर भाजपा की बात करें तो वे कुरुक्षेत्र से अपना जो है अभियान शुरू करने जा रहे हैं, यानी शंखनाद जो है चुनावी शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे में कई और महत्वपूर्ण कदम भी जो है राजनीतिक तौर पर आगे आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जो जानकारी आपने साझा की है। और लगातार यही विधानसभा चुनाव को लेकर के मंथन जो है वो चल रहा है और एचएलपी भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और चलिए, चुनाव की बात में बात करते हैं सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर के। बीजेपी अब आक्रामक मोड में नजर आ रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की तरफ से रैलियों का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। इन कार्यक्रमों की शुरुआत
4 अगस्त से होने जा रही है। थानेसर में बीजेपी की पहली रैली होगी और इस रैली को सीएम नायब सैनी संबोधित करेंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी दी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही केंद्रीय नेताओं के प्रवास कार्यक्रम को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी है। आगामी 4 अगस्त को जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में हमारी एक विधानसभा स्तर की जनसभा होगी। उसका शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की नगरी कुरुक्षेत्र से 4 तारीख को सुबह 11 बजे से हम उसकी शुरुआत करेंगे और इस थानेसर विधानसभा की जो रैली होगी, इस रैली में हमारे केंद्र के मंत्री और भारत सरकार के धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी पार्टी के इस 2024 के इलेक्शन के प्रभारी की भी जिम्मेवारी है, वो भी इस रैली को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसमें रहेंगे और एक 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव की रैलियों का हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रत्येक जिले में हमारे अनेक नेताओं के प्रवास उसमें रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रत्येक जिले में मेरा भी प्रवास रहेगा और बहन सुषमा स्वराज की बेटी जो सांसद बनी है नई दिल्ली से, उनके भी प्रवास रहेंगे और भी बहुत सारे केंद्रीय नेताओं के भी प्रवास रहेंगे। समय समय पर आपसे हम बताते भी रहेंगे और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी विधानसभा स्तर पर सभी क्षेत्रों में कुल 90 रैलियां करने वाली है। 4 अगस्त से रैलियों का यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। थानेसर से सीएम नायब सिंह सैनी रैलियों की शुरुआत करेंगे। शंखनाद यहां से होगा। 4 अगस्त को थानेसर में चुनावी अभियान का शंखनाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। थानेसर में पहली रैली होगी भारतीय जनता पार्टी की 4 अगस्त को और इन रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय नेताओं की भी सियासी दंगल में एंट्री होने जा रही है। वो भी अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हर जिले में बड़े नेताओं के प्रवास कार्यक्रम भी रहने वाले हैं, यानी कि जो बड़े नेता हैं हरियाणा प्रदेश बीजेपी के हों या फिर केंद्रीय नेता हों, वो भी अलग अलग जिलों में प्रवास करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के भी अलग अलग जिलों में प्रवास कार्यक्रम हैं। अलग अलग जिलों में केंद्रीय नेता भी प्रवास पर रहने वाले हैं। तो साथ ही इस बार चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए नए चेहरों पर भी दांव भारतीय जनता पार्टी लगाने जा रही है, यानी कि करीब 25% नए ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें चुनावी दंगल में उतारने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और जो विधायक हैं या फिर मंत्री हैं, उन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट मिलेगी। इसीलिए 25% ऐसे नेताओं की टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। जिन्हें पिछली बार टिकट मिली, या जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं, उनकी टिकट कटना भी लगभग तय माना जा रहा है। मंत्रियों और मौजूदा विधायकों की टिकट इस बार कटने की पूरी संभावनाएं हैं। 25% नए लोगों को मौका भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में देने वाली है, क्योंकि इस बार चुनाव में बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। किसी भी कीमत पर बहुमत हासिल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। वहीं चुनाव की बात में बात अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और अपनी रणनीतिक टीम का गठन भी कर लिया है, जिसमें कुल मिलाकर के 45 सदस्य हैं और इस टीम की अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया को सौंपी गई है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो है वो समन्वयक बनाए गए हैं। टीम में पूर्व सीएम हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अजय यादव समेत हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। टीम में कई अन्य सांसद, विधायक समेत और भी कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। तो जो टीम बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, जो रणनीतिक टीम बनाई गई है, जिसमें 45 नेताओं को शामिल किया गया है, उनके जो मुख्य चेहरे हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। दीपक बाबरिया इस रणनीतिक टीम के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं हरियाणा के, और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है रणनीतिक टीम की।
और इनके अलावा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान, उन्हें समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है। वो समन्वयक की भूमिका इस रणनीतिक टीम में निभाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा कांग्रेस की जो रणनीतिक टीम बनाई गई है उसमें सदस्यों की अगर बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें सदस्य बनाया गया है और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, इन्हें भी सदस्य इस टीम में बनाया गया है। कुमारी सैलजा सिरसा से फिलहाल सांसद हैं और इसके अलावा पहले हरियाणा कांग्रेस की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं और इनको भी सदस्य बनाया गया है। इस रणनीतिक टीम में महत्वपूर्ण जगह दी गई है। रणदीप सुरजेवाला हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो ऐसे में उनको भी सदस्य इस टीम में बनाया गया है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार रोहतक की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार एक बार फिर से रोहतक से बड़ी जीत हासिल की है और बड़े नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, तो उनको भी इस टीम में जगह दी गई है। कैप्टन अजय यादव बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं हरियाणा सरकार में, उन्हें भी इस टीम में जगह दी गई है। कैप्टन अजय यादव भी हरियाणा कांग्रेस की रणनीतिक टीम का हिस्सा हैं। वरुण चौधरी सांसद हैं अंबाला से और इससे पहले मुलाना से विधायक भी रहे हैं, सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी रणनीतिक टीम का हिस्सा बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। आफ्ताब अहमद जो कि विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं और कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो ऐसे भी इनको भी इस टीम में जगह दी गई है। महत्वपूर्ण स्थान सदस्य बनाया गया रणनीतिक टीम का और कई अन्य सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेताओं समेत कुल 45 सदस्य हैं इस टीम में जिनको जगह दी गई है। तो हरियाणा कांग्रेस की रणनीतिक टीम जिसके मुख्य चेहरों के बारे में हमने आपको बताया, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी इस टीम के सदस्य हैं। ये तमाम नेता जो इस रणनीतिक टीम के हिस्सा हैं। और बात मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की हो रही है तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें हरियाणा के लिए 4 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है, जिसकी कमान राज्यसभा सांसद अजय माकन को सौंपी गई है। अजय माकन के साथ 3 अन्य नेता भी इस टीम के सदस्य हैं, जिसमें सांसद मणिकम टैगोर और गुजरात विधानसभा के सदस्य जिग्नेश मेवानी और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी हरियाणा की स्क्रीनिंग टीम के सदस्य हैं। तो जो स्क्रीनिंग टीम बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, उसके बारे में भी आपको बताया कि किस तरह से 4 सदस्यों की एक टीम जो है वो बनाई गई है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस टीम को बनाया है। स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, अजय माकन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अजय माकन सीनियर नेता हैं और मणिकम टैगोर सदस्य इस टीम के बनाए गए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। मणिकम टैगोर भी सांसद हैं और इनके अलावा एक और बड़ा चेहरा कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर जिग्नेश मेवानी, हालांकि गुजरात से आते हैं, गुजरात में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब देश की राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जिग्नेश मेवानी को भी हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य जिग्नेश मेवानी बनाए गए। श्रीनिवास बीवी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन्हें भी हरियाणा में स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। चुनाव की बात करते हैं कांग्रेस के टिकटों की मारामारी की। हरियाणा कांग्रेस के विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए थे। 31 जुलाई तक का समय दिया गया था, लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया है। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो टिकटों की मारामारी कांग्रेस में देखने को मिल रही है। करीब 12,000 आवेदन मिल चुके हैं। यह दावा हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी ने किया। साथ ही उन्होंने सीएम नायब सैनी पर डराने, धमकाने और लालच देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 12,000 का फिगर पाता है आवेदन। स्क्रूटनी नहीं होगी, उसका आकलन होगा, उसके लिए कई स्थानीय लोग क्या सोचते वो किया जाएगा। हर बंदे को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसकी जो कुछ भी काम किया है उसका रिप्रेजेंटेशन करने की, और उसके बाद जो है सर्वे एजेंसी को भी सौंप दिया जाएगा कि सही ग्राउंड परिस्थिति उभरने के बाद। अलग अलग यात्रा नहीं निकल रही, शैलजा जी यात्रा निकल रही है अपने जो है नैरेटिव लेके, और यहाँ दूसरी यात्रा निकल रही है हरियाणा सरकार मांगे 2 हिस्सा। तो ये जो है बीजेपी के सामने के मुद्दे को लेके वो लोगों के बीच में जाते हैं, इसमें बीजेपी को क्या आपत्ति होती है? उनके तो कोई लीडर जाते ही नहीं।
सिर्फ नायब सिंह सैनी सीएम है तो अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए लोगों को फोन करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, फटकारते हैं और फिर लालच देते हैं कि हमारे साथ आ जाओ। आप मुझको उनका एक लीडर बताए जो यात्रा लेकर निकला है कि अनिल विज जी क्यों नहीं जाते हैं, धनखड़ जी क्यों नहीं जाते हैं, उन लोग आपस में साथ में क्यों नहीं। चुनाव के बाद में बात कांग्रेस की ओर से लगाए गए सीएम सैनी पर गंभीर आरोपों की कर रहे हैं, तो इस मामले में सीएम नायब सैनी ने भी पलटवार किया है। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पलटवार में कहा कि डराने और भ्रमित करने का काम कांग्रेस करती है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। कांग्रेस का एक और कहना है कि लगातार जो बीजेपी की सरकार है वो लोगों को लालच दे रही है, डरा रही है, धमका रही है अपने साथ रखने के लिए। देखिए, लालच तो कांग्रेस के लोगों ने दिया है, डराने का काम भी कांग्रेस के लोग करते हैं और भ्रमित करने का काम भी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, झूठ बोल करके। अभी आपके सामने है, संविधान की पवित्र बुक को उठा करके लोगों के बीच में ये कहना कि मोदी जी आएंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे, लोगों के अंदर डराने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, लालच देने का काम भी ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी बोल रही है हम गारंटी देते हैं। अरे भाई, 55 साल तक आप देश के सत्ता के ऊपर रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी आप लोग सत्ता में रहे हैं। अगर लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आप गारंटी देते हैं तो आपकी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करते हैं, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी। ये लालच भी देने का काम कर रहे हैं, ये भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं, ये डराने का भी काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। परंतु जो झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है इनके द्वारा, अब इनका वो झूठ नहीं बिकेगा। अब उसका डट करके सामना हमारा कार्यकर्ता भी करेगा। आम लोगों को भी जागरूक करते हुए हम लोगों को भी इस बात से अवेयर करने का काम करेंगे कि कांग्रेस का कोई झूठ नहीं चलेगा। ये झूठ बोलते हैं, झूठ की बल के ऊपर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। उस इनकी राजनीति से हम लोगों को अवगत कराने का काम करें। और अब चुनाव की बाद में बात करते हैं सियासी चक्रव्यूह की। जी हां, क्योंकि जिस चक्रव्यूह के सहारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, उसी चक्रव्यूह की एंट्री हरियाणा के चुनाव में भी हो चुकी है। सदन में हरियाणा चुनाव और हरियाणा कांग्रेस में अभिमन्यु और शकुनी का जिक्र करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, तो वहीं अब हरियाणा कांग्रेस के नेता भी उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में खींचतान जारी है और इसी खींचतान का असर लोकसभा में भी देखने को मिला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हर मोर्चे पर चक्रव्यूह का सहारा लेते हुए मोदी सरकार को घेरा और इसी चक्रव्यूह के पलटवार में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और लपेटे में हरियाणा कांग्रेस के रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सिरसा सांसद कुमारी सैलजा को भी ले लिया। कल जब राहुल गांधी जी चक्रव्यूह पर बहुत ज्ञान दे रहे थे तो पीछे दो लोग कुमारी सैलजा जी और दीपेंद्र जी बैठकर मुस्कुरा रहे थे। अब शायद राहुल जी वो पीछे हंस तो रहे थे, लेकिन आप एक बात जरूर कर लीजिए, चक्रव्यूह के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों से बेहतर कौन बता सकता है हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं। जान लीजिए कि कौन शकुनी है और कौन अभिमन्यु है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपको एक और सुझाव है। अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद से हरियाणा विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में भी चक्रव्यूह की एंट्री हो चुकी है। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस बार हरियाणा में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। मैम, अनुराग ठाकुर ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर आपका और दीपेंद्र हुड्डा की लेकर टिप्पणी की है। देखो, ये इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है इस चीज़ का कभी। और आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का है, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी हरियाणा में। तो वहीं अब इस मामले में ताजा बयान सामने आया है हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया का।
उन्होंने अनुराग ठाकुर के हरियाणा के सियासी चक्रव्यूह में अभिमन्यु और शकुनी के दावों पर पलटवार करते हुए हरियाणा बीजेपी के कई सीनियर नेताओं को लपेटे में ले लिया। मैं अनुराग ठाकुर को पूछ रहा हूँ कि आपके हरियाणा के चक्रव्यूह में वो अभिमन्यु कौन है? नायब सिंह सैनी है, खट्टर जी, अनिल विज है, कौन है? सियासी चक्रव्यूह पर हो रही बयानबाजी के बीच सीएम नायब सिंह सैनी भी राहुल गांधी के चक्रव्यूह पर पलटवार कर चुके हैं और उनसे कई तीखे सवाल भी पूछ चुके हैं। राहुल से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ, वो चक्रव्यूह कौन सा था जिस चक्रव्यूह के अंदर आप सत्ता के अंदर थे और हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी? वो कौन सा चक्रव्यूह था? राहुल गांधी बताए वो कौन सा चक्रव्यूह था कि एलओसी बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादी भारत के निर्दोष लोगों की हत्या कर देते थे? वो कौन सा चक्रव्यूह था? वो बताने का काम करे। राहुल गांधी ये भी बताने का काम करे कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, राहुल ने ही हिसाब मांगा था, हमारी सेनाओं के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई थी, वो भी चक्रव्यूह बताने का काम करे। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव का सियासी चक्रव्यूह तैयार है और इस चक्रव्यूह में कौन अभिमन्यु है और कौन शकुनी, इस पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। हालांकि देखना होगा कि विधानसभा चुनाव की महाभारत में जीतेगा कौन। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। फिलहाल चुनाव की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।